हेलो, मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू टॉक टू सिद्धार्थ कानन। दिल से बातें होती हैं, खुल के बातें होती हैं। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए सिद्धार्थ कानन के शो को। सर एक चीज है, आपने कहीं कहा था कि अगर YouTube पर देखा जाए, और क्योंकि आप और मैं दोनों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप भी एक यूट्यूबर ही है देखा जाए तो, बिसाइड्स मेकिंग फिल्म्स, आपने एक कमेंट कही थी कि अभी भी एम्बार्गो है कुछ सर्टेन सेक्शन से जिन्होंने पे किया आपकी फिल्म के बारे में नहीं बात करने के लिए। जी आपकी फिल्म को YouTube पर रिव्यू करने के लिए पे किया है जी। और बोला कि मत रिव्यू करो। ये तक आपने बोला कि अगर हैशटैग कोई जवान डाले तो लोग आ जाते हैं, और आपकी फिल्म के साथ ये होता है, स्पेशली जब 350 करोड़ आपने कमाया और उससे भी ज्यादा शायद अपनी लास्ट फिल्म पर। वाकई में आप ये बिलीव करते हैं सर? नहीं, मैं बिलीव नहीं करता हूं, मेरे आंखों के सामने वही बोल रहा हूं। आप अभी अपना खोलिए यूट्यूब और जी। देखिए जो रेगुलर जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं, फिल्म कल रिलीज हुए 24 घंटे हो गए, आपको उनके रिव्यूज ही नहीं मिलेंगे। हमारा ट्रेलर आया, आपको नहीं मिलेंगे। ये मेन स्ट्रीम किसको कहते हैं आप? वही जिनके मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मिलियंस मिलियंस व्यूज़ हैं, और जो स्टार्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वाइस वर्सा, और जिनको डेफिनेटली पैसे दे के रिव्यू कराया जाता है जिनसे। सो इन द पेड मार्केट वी आर टोटली एब्सेंट। आप सिस्टम को टेक ऑन करते हैं, राइट? मैं आपको एक वॉरियर बुलाता हूं जेन्युइनली। जी। आप सिस्टम को टेक ऑन करते हैं तो आप इनको डंके की चोट टेक ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमेशा बिलीव करते हैं एक चेंज आना चाहिए, वो आपके सिनेमा के थ्रू आता है। हाउ कैन यू स्टॉप दिस? जैसे अभी हमारी ये फिल्म आई द वैक्सीन वॉर, सी फर्स्ट किसी भी चीज़ को रोकने के लिए एक्शन ज़रूरी है, बातें बाद में। तो अभी आया, सब लोग में बहुत सारे लोग तमाम पीछे ही पड़े थे कि भाई पैसे दो तब आपकी बातचीत करेंगे। दे वर आर्म ट्विस्टिंग। वी रिफ्यूज, वी हैव नॉट गिवन अ पेनी टू एनीवन। वाह। आप मुझे बताइए कि ये जो लोग एम्बार्गो डालते, यानी कि मैं समझाना चाहता हूं कि यार इस फिल्म को रिव्यू मत करो, ये पैसे के चक्कर में आपकी फिल्म्स को नहीं रिव्यू करते, या फिर अदर सेक्शंस हैं, एक सर्टेन लॉबी है जो आपको रोकने की कोशिश करता है? ये मुझे पता नहीं, लॉबी है या पैसा है या बोथ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गलत इंटेंशन है, अच्छा इंटेंशन है, पर ये सिचुएशन है क्योंकि ये तो डेटा ड्रिवन है, ये एविडेंस है इसका। हमारा ट्रेलर आया, कोई चर्चा। आप ये देखिए, एक एक घंटे की लोग रिपोर्ट लिखते हैं कि इसकी इतनी एडवांस बुकिंग हुई, उतनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म कंट्री के लिए, इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म, और जिसका यूनैनिमसली पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, चाहे ट्रेलर हो। पीपल नो, लोगों को पता है कि हाँ भाई ये कुछ नई डिस्कवर करेंगे, कोई चीज़, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ नए कैरेक्टर्स मिलेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो हम जानते नहीं थे देखने को मिलेगी। वो भी तो एक ऑडियंस हो सकता है, वो ऑडियंस छोटी हो। आप 100 लोग अगर फिल्म देखते हैं, हो सकता है ये ऑडियंस 10 या 20 लोग की हो, पर क्या इनके लिए कोई फिल्म बन नहीं सकती क्या? और अगर इनके लिए कोई फिल्म बनती है तो क्या वो गुनाह है? और अगर इनके लिए फिल्म बनती है तो क्या ये जिस अपने को मीडिया एंटरटेनमेंट बोलते हैं प्रोफेशनल्स, उनका फ़र्ज़ नहीं है कि इन लोगों को भी वो न्यूज़ दें या उनको भी केटर करें? पर ये सारा का सारा एक हाइप्ड अप, हाइपर मार्केटिंग, स्टार ड्रिवन जो पूरा ये सिस्टम चालू हुआ है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। देखो, मैं तो ऐसी फिल्में बनाता रहूँगा, मेरे को ना इनके पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो एक्चुअली आई एम नथिंग टू लूज़, तो इसलिए ये लोग मुझसे डरते भी हैं। लेकिन इसका हर्जाना बॉलीवुड को इतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा बाकी लोगों को, जो आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट बी सुपर डुपर डुपर स्टार और स्टार ऑफ द मिलेनियम हु कैन डिक्टेट सच हाइपर मार्केटिंग अराउंड हिम बाय थ्रोइंग मनी लेफ्ट राइट सेंटर। बाकी लोग क्या करेंगे? जो कई मिडिल लेवल भी तो एक्टर्स हैं, मिडिल लेवल भी तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे? तो मतलब आपने 80 90 95% बिजनेस को तो आपने बर्बाद ही कर दिया। क्योंकि जो आदमी कल 5,000 रुपये लेके आपकी तारीफ करता था, आज आपने उसको 25,000 रुपये इस बात के दिए कि मेरी भी तारीफ करो और किसी और का नाम भी मत लो, और कोई मेरी बुराई करे तो उसकी भी बुराई करो। आप कह रहे हैं कि आप सॉलिड कंटेंट फीड कर रहे हैं मार्केट को, ऑडियंसेस को, एंड लास्ट फिल्म में दिखाया वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था, बिल्ड होने लगा। नाना पाटेकर जी ने कहीं कहा था कि यार कुछ फिल्में मैं देख रहा हूं जो पैसे कमाते हैं बॉक्स ऑफिस पर कंटेंट वाइज अनबेरेबल था। आप भी उस स्टेटमेंट पर अग्री करते हैं?
नहीं नहीं, मेरे अग्री डिसअग्री करने से क्या होता है, वो जो कंटेंट देखिए, तो ये कोई कहने की बात है तो लोग जानते हैं, यानी वो जो 200-300 लोग उस फिल्म में काम करते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए भाई इस कंटेंट पे कितना बिलीव करते हो। तो फिर हिट कैसे हो गई सर? नहीं देखिए, हिट आप एक दुकान में जाइए, देखिए पहले तो ये समझिए कि जब बंदर का डांस करो तो बिना बुलाए भीड़ लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती है? कहीं पे अगर बंदर का डांस करो तो कोई बुलाना थोड़ी पड़ता, आपने डमरू बजाया, डग 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 डग, बोल बेटा बंदर ससुराल जाएगा कि नहीं, वहाँ पे 100 200 300 500 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। एक जेब कतरा पकड़ लिया जाए लोकल ट्रेन में, उसकी पिटाई होने लगे तो वहाँ 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं। तमाशा देखने को आप कंटेंट नहीं बोल सकते। अगर ऐसा है तो फिर सिनेमा में और सर्कस में और बंदर के डांस में क्या फर्क है? बट क्या आपको ये नहीं लगता ऑनेस्टली सर, क्योंकि हम लोग ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि जब ऐसी फिल्में जो अनबेरेबल होती है सपोजिडली 500 600 700 800 करोड़ कमाती है, तो लोगों को वैलिडेशन मिलता है, इंडियन सिनेमा को वैलिडेशन मिलता है कि यार ऐसी फिल्में बनाओ क्योंकि पैसे कमा रही है, और फिर सक्सेस पार्टीज होते हैं। नहीं, मैं उनके अगेंस्ट, देखिए किसी को ये गलत नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ या मेरे को वो भी एक चीज़ है, वो भी लाइफ की रियलिटी है। शाम को 7-8 बजते हैं तो देखिए शराब की दुकान में कितनी लंबी लाइन लग जाती है, पर आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि और कहीं पे अगर एप्पल जूस मिल रहा है या हेल्दी चीज़ मिल रही है वहाँ लाइन नहीं लगती है, वहाँ पे 10 लोग खड़े होते हैं, तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? या ये बोलना चाहिए शराब ज़्यादा सक्सेसफुल है और एप्पल जूस इज़ नॉट सक्सेसफुल? व्हाट शुड बी, आई मीन, ये तो आप अगर बोलते ही रहेंगे कि सक्सेस की एक ही डेफिनेशन है कि कितनी लंबी लाइन लगी है, कितनी लंबी लाइन लगी है, तो कोकेन की दुकान पे और शराब की दुकान पे ज़्यादा लाइन लंबी लगती है। इफ़ यू गो टू अ बुक शॉप, ऑब्वियसली जहाँ प्ले बॉय रखा होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े होंगे, जहाँ गीता रखी होगी कम लोग खड़े होंगे। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना। इनफैक्ट आई डोंट नो, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था हाल ही में जब आपने कहा शाहरुख खान हमेशा सलाम कहते। जी जी जी। फिर एक स्निपेट आया उसके साथ जहां पे शाहरुख जी स्टेज पर आए, शायद फॉर अ टेडएक्स टॉक, एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और जहां उन्होंने नमस्कार कहा था। आपने पूरा वीडियो देखा है? वो वीडियो मैंने पूरा नहीं देखा जेन्युइनली। तो ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं। पहली बात तो कौन, आप ये देखिए उस वीडियो को वायरल जो लोग कर रहे हैं उनके हैंडल्स के नाम क्या हैं? SRKNs, SRK फैन क्लब, SRK, ये राइट, जो ट्रोल्स हैं, बॉट्स हैं, वो एडिटेड है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, पर मैं जो बता रहा हूँ उसको चलाना ताकि पीपल नो द ट्रूथ। मेरी जबान है, जो आप बोलेंगे एवरी वर्ड विल बी आउट। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में आज से कई साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है, तब कोई मेरा ऐसा था भी नहीं। वहाँ पे देयर वाज अ पॉडकास्ट, ओके, और पॉडकास्ट आप जानते हो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अभी बात चल रही है, करते करते 2 घंटे के होते हैं, तो स्लोली दे ग्रो। आपने 10वें मिनट में कुछ बोला था, उसका कॉन्टेक्स्ट पकड़ के आप 50वें मिनट में कुछ बोलते हैं। पूरा सेंटेंस जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। दैट बॉय सेड कि इंडिया इज़ नॉट अ टॉलरेंट कंट्री, इन इंडिया पीपल डोंट रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। ये उसका एक सवाल था। मैंने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया में हमने 4 धर्म दिए हैं दुनिया को पीसफुल। मैंने कहा और यहाँ पे हर वर्ग के, हर रिलीजन के, हर तरह के लोग आर इन डिफरेंट पोस्ट, चाहे वो अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे, और हमारे यहाँ आर्मी में कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, quote unquote, I said that look at the example of Bollywood. Okay, 3 biggest stars of Bollywood are Muslim stars, जी, out of which 2 are practicing stars, because मैंने देखा है शाहरुख खान साहब और आमिर खान साहब हज करने गए थे मक्का, तो दे आर प्रैक्टिसिंग, मतलब वो मानते हैं इन सबको। और मैंने कहा शाहरुख खान साहब मिलते हैं तो वो सलाम 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 करते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है इस बात से किसी हिंदू आदमी को मिलकर कि अरे सलाम क्यों कर रहे हो, नमस्ते क्यों नहीं कर रहे हो। वी आर वेरी टॉलरेंट, वी आर एक्सेप्टिंग, वी आर वेरी इंक्लूसिव, दैट्स हाउ इंडिया इज़। मैं इंडिया की तारीफ़ में, इंडिया की डाइवर्सिटी की तारीफ़ में मैंने बोला था, और उसको कुछ सर फिरे, कुछ नेगेटिव लोगों ने निकाल के उसको नेगेटिविटी में डाल दिया। ओके, आप क्लैरिफाई कर रहे हो। मैं कभी करता नहीं है सब, मैं कभी देखो क्लैरिफिकेशन देता नहीं हूँ, लेकिन तुमने पूछा बिकॉज यू आर नॉट अ पॉलिटिकल नाइस जेंटलमैन, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि तुम ट्वीट नहीं करोगे, पर वो अभी भी अवेलेबल है। उनका कहना था ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री और मुस्लिम्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो फिल्म इंडस्ट्री में रिवोल्ट नहीं, दैट्स व्हाट आई मेंट, इट्स नॉट दैट आई सेड इट इन कोट अनकोट। और ये बात सही है, ये सही है। अगर मैं किसी मुस्लिम बंदे से मिलता हूँ और उसको कहता हूँ जय श्री राम, या मैं कहता हूँ हर हर महादेव, मैं बनारस गया था, वहाँ पे तो किसी को मुस्लिम लोग ही हर हर महादेव बोलते हैं। ये हमारे देश की ग्रेटनेस नहीं है क्या? हमें कोई सरदार जी मिलते हैं, हम कहते हैं और पापा जी सत श्री अकाल।
आप बोलते हैं कि नहीं बोलते जी हैं? पक्का, ऑफ कोर्स। राइट। आप अमेरिका में तो कोई एक दूसरे को नहीं बोलता, ऐसे ग्रीट नहीं करता। ज्यूज तो नहीं उनको वैसे ग्रीट करते हैं। कोई अमेरिकन जो है किसी मुस्लिम को देख के अस्सलाम वालेकुम तो नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह से इतनी बार इंशाल्लाह निकलता है। मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे जो हिंदू दोस्त हैं बुरा मान जाते हैं। या मैं किसी से ओ माय गॉड राम बचा ले यार, तो ऐसा बोलता हूँ तो ये थोड़ी कि मुस्लिम आदमी बुरा मान जाता है। हम सब, ईद होती है हमारे यहाँ से बिरयानी आती है, हम सिवैयाँ देते हैं, दिवाली में मेरे दोस्त आते हैं। वी आर अ वेरी टॉलरेंट ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई लव टू टॉक अबाउट दिस ग्रेटनेस ऑफ अवर कंट्री विच पीपल डोंट। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया के चक्कर में उनकी जो सोशल मीडिया एजेंसी रही होगी शाहरुख खान साहब की, उनके जो उन्होंने ट्रोल्स और बॉट्स क्रिएट किए होंगे आर्टिफिशियल, उन्होंने कहा विवेक अग्निहोत्री को अटैक कर दो, क्योंकि उनको कुछ ऐसी फीलिंग है जैसे मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। आप देखिए मेरे कितने, अब भी 10 मिनट पहले मैंने कहा मुझे हु आर द बिगेस्ट स्टार्स यू वुड वांट टू वर्क विद, आई सेड शाहरुख खान साहब। आई लाइक हिम, आई एम अ फैन ऑफ हिज। मुझे लेकिन ये समझ में नहीं आता कौन लोग हैं जो ये क्रिएट करना। मुझे उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा जो अभी जो आ रही हैं मुझे लगता है बड़ी सुपरफिशियल फिल्में हैं और ही कैन डू फार फार बेटर देन दैट। आप पठान और जवान की बात कर रहे हैं? हाँ, जो भी आई हैं उनकी फिल्में मैंने जो देखी उसके बारे में बात करूँ, मुझे लगा बड़ी सुपरफिशियल फिल्में और वो एक्शन के लेवल पे ठीक है, जिस लेवल की फिल्में वो हैं, लेकिन उनको टू प्रेजेंट देम एज इफ दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ फिल्म मेकिंग एंड दिस इज द एंड ऑफ शो बिजनेस, आई डोंट अग्री विद दैट। देन आई थिंक इट्स अ साइकोफेंसी, देन आई हैव अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट आपने शशि थरूर और अरविंद जी के बारे में भी कहीं कहा है कि उन्होंने पैसे लेके फॉरेन वैक्सीन प्रमोट करी है। नहीं, वो भी गलत कॉन्टेक्स्ट में निकाला गया है, मेरा ये नहीं था। मैंने ये कहा कि अगर भाई एक पेंडेमिक के वक्त में, ये भी क्लैरिफाई कर दूं, मैंने ये बोला है पेंडेमिक के वक्त में जब अगर कोई पैनिक क्रिएट कर रहा है और फॉरेन वैक्सीन्स की वकालत कर रहा है और ये वो खड़ा है उन लोगों के साथ जो कहते हैं फॉरेन वैक्सीन्स आर बेटर, इंडियन वैक्सीन्स आर सब स्टैंडर्ड, ऐसा क्यों करेगा? या तो पैसे लेके आदमी ये काम करेगा या उसका कोई एजेंडा होगा, राइट? वरना करेगा क्यों? आप मुझे बताइए, अगर बाढ़ आई हुई है तो कोई आदमी उस वक्त क्यों ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डूब के मर जाएं? या क्यों जब हम सेल्फ लैंड बन रहे हैं, वी एंडेड अप मेकिंग वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन, व्हाई एनीबडी वुड स्टैंड अगेंस्ट इट? तो उसके ऊपर वो सारी बातें, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि शशि थरूर जी ने पैसे लिए हैं या अरविंद। हाँ, मेरा ये सवाल अभी भी है, पहले भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वालों को एक फॉरेन वैक्सीन क्यों प्रमोट करनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। एज अ सिटीजन, एज अ फिल्म मेकर, ये सवाल पूछना मेरा हक है और मैं ये पूछता हूँ, इसलिए मुझे उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट है। इनफैक्ट उन्होंने हाल ही में कहा है कि वो लीगल एक्शन शायद लेंगे। उनकी इच्छा है, ऐसी इसमें कोई लीगैलिटी की बात नहीं है। एक बात है, वो पब्लिक सर्विस में है और वो खुद ही कहते हैं कि पब्लिक सर्विस वालों को सवाल उठाना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछने चाहिए। तो अब जब मैंने सवाल पूछा है तो बुरा क्यों लग रहा है? तो वो बोल दें नहीं ऐसा कुछ नहीं है विवेक, बोल दें कि मेरी कोई इंटेग्रिटी का सवाल नहीं, मैं तो बिल्कुल देश के साथ खड़ा हूँ और मुझे पूरी भारत की वैक्सीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं, विश्वास है। और मैं फॉरेन वैक्सीन्स का जो प्रमोशन कर रहा था और एडवोकेट कर रहा था, वो उस वक्त मुझे पता नहीं था इसलिए मैं कर रहा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बल्कि बहुत रिस्पेक्ट करूँगा, आई रिस्पेक्ट समबडी। लेकिन अगर कोई आदमी मुझ पर ही लीगल केस करेगा, मतलब कहीं तो कुछ दाल में काला है फिर। इनफैक्ट अभी यू सेड कि आप एडमायर करते हैं शाहरुख खान को, राइट? कोट अनकोट कहीं पे वापस प्लीज टेल मी, डंकी की चोट, शाहरुख खान एंड करण जौहर हैव डैमेज्ड द कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। मेरे कमेंट्स में मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला वहाँ अवेलेबल भी होगा, ओके, उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा और ये बात सच है और मैं इस पे आई स्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट एंड आई विल स्टैंड बाय एज लॉन्ग एज आई फील इट इज़ करेक्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक, मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि जिस तरह का कल्चर, जिस तरह से एक इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाता है फिल्मों में, चाहे वो करवा चौथ हो चाहे ये हो, वो एक इतना सुपरफिशियल और फेक लेवल पे किया जाता है कि उसका जो कोर है, उसका जो एक पायसनेस है, उसका जो सीक्रेटनेस है, वो उसमें इट गेट्स लॉस्ट, ओके। एंड दूसरी तरफ पे एक पूरा ये दिखाना कि इंडियन यूथ, इंडियन पीपल, देयर इज़ नो कॉमन मैन इन दीज फिल्म्स। एंड द प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज़ कि इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा ने कॉमन मैन को निकाल के फेंक दिया है, कॉमन ईविल को निकाल के फेंक दिया है और जो सोशल ईविल्स हैं, जो सोशल फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको एड्रेस नहीं करते हैं ढंग से। दिस इज़ माई एकेडमिक ओपिनियन अबाउट दैम and as a citizen of this country I have a right to opine. India can't do it, right? Yeah. बहुत बार हम लोग को सुनते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में, हर जगह। कहीं आप रेजोनेट करते हैं कि कहीं कभार लगता है कि यार विवेक कांट डू इट, विवेक कांट डू इट, एंड विवेक कम्स ऑन हिज ओन लाइक अ फीनिक्स, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे देखिए, if विवेक can't do it, nothing is going to happen. But if India can't do it, our lives are affected. By me being not able to do something is not going to affect your life.
But if India can't, collectively, if we can't do it, it's going to affect the future of this country, future of your children, my children, and basically the future of humanity in this part of the world. Therefore, it's very important for India to do it. And I'm very happy that with vaccine, with Chandrayaan, with G20, with lots of other things, India has been able to do it. And the whole world is praising it, the whole world is talking about us. तो मुझे इस बात की खुशी है that India is now on the path of doing it. जब आप अपने प्रोजेक्ट्स उठाते हो, सब्जेक्ट्स उठाते हो, व्हाट इज दैट एक मकसद आपका हमेशा क्या रहता है? मेरा एक सिंगल पॉइंट मकसद है। एक तो मैं वो स्टोरीज उठाता हूँ जो कोई और नहीं उठाएगा और जिस पे कोई बात करेगा नहीं। सो जो बहुत सारे टैबू सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ देम। मेरा एक ही पर्पज़ होता है, माई फिल्म शुड जनरेट कॉन्वर्सेशंस। मेरी फिल्म आने के बाद उस विषय पे खूब कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए, हर साइड से होने चाहिए। जो हम डायलॉग और डिबेट भूल गए हैं, एवरीथिंग हैज़ बिकम पेड वन साइडेड नैरेटिव, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी, मेरी हर फिल्म में कॉन्वर्सेशन होता है। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम क्रिएटेड कॉन्वर्सेशन, एंड रिजल्ट वॉज अर्बन एक्सेल्स, द बुक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेजिटिमेट पॉलिटिकल टर्म केम आउट, अर्बन एक्सेल्स। राइट टू ट्रूथ के ऊपर, शास्त्री जी के ऊपर खूब डिबेट हुई। उसका कारण एंड रिजल्ट इज़ दैट टुडे बच्चा बच्चा इंडिया का शास्त्री जी के बारे में जानता है। कश्मीर फाइल्स पे खूब कॉन्वर्सेशन हुए, खूब डिबेट हुए, जैसे भी हुए, जो भी हुए, पर इन दी एंड टुडे द कल्प्रिट्स आर इन द जेल, कल्प्रिट्स आर स्केयर, टेररिस्ट भी डरे हुए हैं। और आज अगर कश्मीर में एक भी डेथ होती है तो इट्स अ मेन स्ट्रीम न्यूज़। और आफ्टर वैक्सीन वॉर आप लिख के ले लीजिए, चालू ही हो गया। पीपल एटलीस्ट कम से कम समथिंग ये तो जानना, पूछना शुरू कर दिया, ये बायोसाइंस क्या होता है। विवेक, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फर्स्ट बायोसाइंस? मैंने कहा पढ़ो, सीखो। विरोलॉजी, जो कोई नहीं जानता था कि इस डिसिप्लिन को विरोलॉजी बोलते हैं, पीपल नो इट। लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि भाई जब हमें वैक्सीन लगी तो कोई साइंटिस्ट थे जो उसको बना रहे थे, कोई कॉलगेट की फैक्ट्री नहीं थी ऐसी कि रोज सुबह बन के पुराना फॉर्मूला तो निकल रहे थे। दिस वॉज मेड, पीपल हैव स्ट्रगल्ड फॉर इट। कम से कम इसके बाद लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि एक वैक्सीन बनने के पीछे कितने एनिमल्स के ट्रायल्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है। सो दैट वे माई फिल्म्स आर क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एजुकेशन कर रहा हूँ, डिबेट क्रिएट कर रहा हूँ, उसको लेके इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सोसाइटी में, इंस्पायर कर रहा हूँ कुछ लोगों को। चार बच्चे भी अगर समझो बायो साइंटिस्ट बन गए इस फिल्म देखने के बाद, दैट्स व्हाट आई मेंट। लेकिन कुछ फिल्में हैं जो कुछ भी नहीं कर रही हैं, सिर्फ यही कह रही हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, एंड हमने इसको मार दिया, उसको ख़त्म कर दिया, इसको हरा दिया, अरे वैक्सीन वॉर को तो हमने देखो ऐसे हरा दिया। मैं कहता हूँ इतना हराने और गिराने और पटकने का शौक है तो रेसलिंग करो ना यार, फिल्म मेकिंग में क्यों? विवेक सर, आपकी फिल्में जब आती है, वर्ड ऑफ माउथ, मुझे याद है कश्मीर फाइल्स, आप मानोगे नहीं, मैंने 14 दिन बाद देखी। मैं और मेरी वाइफ कहते सैटरडे नाइट को, और पैक्ड। मुझे यकीन है क्योंकि मैंने देखी है फिल्म, ये वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होगा, लोग आएंगे। सही होगा, गलत होगा, ऐसा लगता है आपको? जी 100%। इसमें गलत होने को क्या है? कुछ औरतें हैं वैक्सीन बना रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इसमें गलत होने नहीं, कुछ लोग के पास ओपिनियंस होते हैं। हाँ, ओके, लाइक यू अप्रिशिएट दोस ओपिनियंस। फिर मैंने देखा ऑनलाइन, जब मैंने लगाया तो बोला लूक वार्म रिस्पॉन्स टू वैक्सीन वॉर। लूक वार्म रिस्पॉन्स यही आ रहा था पहले पेज में। तो देखो, लूक वार्म रिस्पॉन्स का मतलब उन्होंने ये सोचा कि भाई जितने लोग प्लेबॉय खरीदते हैं उतने लोग गीता भी खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है। दुनिया की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ। 100 लोगों ने देखा, भले ही जो देखा, उनके पास माइंड है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है। जितने लोग देख के आए, ऑलमोस्ट 90% प्लस पीपल आर फीलिंग सो इलेटेड। आपको एक भी नेगेटिव आपको इसका वो नहीं मिले। एवरीबडी इज सेइंग कि oh my God, this is such a wonderful film. It gives so much of laughter, so much of tears, and at the end we come out with pride and we learned so much from this film. आप मुझे बताइए कि 100 लोग अगर इस दुनिया में फिल्म देखते हैं तो क्या 90% लोग जो 80% लोग जो सिर्फ अगर कोई और फिल्म देख रहे हैं तो 20% उनके लिए भी तो एक फिल्म होनी चाहिए। और अगर उनके अप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं है तो ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स तो यही सब, ये तो जर्नलिज्म भी नहीं जानते। क्या बात करूँ इनकी मैं, जो लिखते हैं वो तो हेडलाइंस कहीं से आती हैं, लिख देते हैं। दोनों तरफ से पीआर चलते हैं आजकल। पीआर सिर्फ आपकी तारीफ के लिए नहीं चलता है, दूसरे को ख़त्म करने के लिए भी चलता है। तो नेगेटिव पीआर भी लोग पैसा दे के कराते हैं, तो वो दे पिकअप, जो आया लिख के पीआर से वो छाप देते हैं। आपको क्यों लगता है कि एक नेगेटिव पीआर आप पे भी वर्क करता है? क्योंकि आई एम आस्किंग यू, मैं बता सकता हूँ क्यों नहीं, पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। क्योंकि आपको कभी कभार लगता है कि जब आप ब्लेटेंट कमेंट्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करके, आई फील डम डाउन, आई फील
मेरा इंटेलिजेंस लोअर हो जाता है, ऐसे कमेंट्स बोल के, डू यू थिंक ये उनको एंटेगनाइज करता है सर? करता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिलसिला शुरू किया। लोग मेरे बारे में भी तो बोलते ही रहते हैं दिन भर, कभी कोई उनसे तो नहीं सवाल पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राइट? इसलिए क्योंकि क्या होता है, जब तुम डिसरप्टिव फिल्म मेकर हो, व्हेन यू आर चैलेंजिंग द सिस्टम, आप कोई स्टेटस को जब आप थोड़ा सा शेक करते हो, तो जो लोगों की पुरानी दुकानें चल रही हैं उनकी जब रियलिटी को आप चैलेंज करते हो, तो दे फील वेरी इनसिक्योर एंड दे अटैक यू। मेरे बारे में लोग बुरा बोलते हैं, आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं कभी इनसिक्योर फील करता हूँ उस बात को लेके, लेकिन सवाल ये सत्य है। वरना मुझे बताइए, एक फिल्म आई है, आप उसको ग्रो तो करने दीजिए, उसके बारे में बात तो करने दीजिए लोगों को, और आप खुद देख लीजिएगा। अपन 2 अक्टूबर को आप ये एक्सचेंज नोट्स विद मी, और आप देखिएगा ये फिल्म कहाँ पे। आई विल, एंड आई एम श्योर यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। इट विल गो स्लो, इट विल गो वेरी स्लो। कंतारा वाज वेरी स्लो। ताशकंद फाइल तो आप देखिए 10 दिन के 12 दिन के बाद जाके वो शुरू हुई, तो 120 दिन चली, बिकेम द बिगेस्ट स्लीपर हिट ऑफ दैट ईयर। सर हम लोग पॉडकास्ट चलाते हैं, हमारा स्लो चलता है, पर जब 6 महीने बाद उठते हैं तो एकदम से निकलता है वो। ऑफ कोर्स, बिकॉज सॉलिड कंटेंट है। सर रिसेंटली प्रभास फैंस ने आपको ट्रोल किया व्हेन इट वाज क्लैशिंग विद सलार, राइट? फिर आपने, उन लोग ने शायद आपको बोला टू मूव योर फिल्म टू अवॉइड क्लैश। फिर कोट अनकोट आपने कहा भाग कोई और गया, टॉकिंग अबाउट सलार बीइंग पोस्टपोन्ड। कहाँ का मैंने ऐसा? मुझे मिला ऑनलाइन, आपने नहीं कहा है? नहीं, यू नेवर सेड दैट। नो। हो सकता है कि हंसी मजाक में मैंने कहा, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सवाल ये सही है भाई, कोई डेट ही नहीं थी, मैं कहाँ जाता, आप मुझे बताइए। अभी क्रिकेट मैच चालू हो जाएंगे 5 तारीख से, हर सैटरडे संडे को उसका वो रहेगा, तो 28, ये 5 दिन का वीकेंड था, 28 को रिलीज़ करना। और सालार का जो मार्केट था वो एक सर्टेन टारगेट ऑडियंस का है। हमारी जो है बड़ी फैमिली टारगेट ऑडियंस है, औरतें, बच्चे, हमारी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। सो आई वॉज सजेस्टेड कि दैट इज़ द बेस्ट डे टू रिलीज़। लेकिन क्लैश, सलार के साथ मैं कैसे क्लैश करूंगा यार? वो डायनासोर है, इतने बड़ा उनका सब वो कैंपेन है, 500-600 करोड़ की फिल्म है, हमारी 10 करोड़ की फिल्म है यार, कैसे क्लैश? मतलब जो सोच भी कैसे लेते हैं मुझे, oh my God, sometimes I'm surprised how do people invent these terms कि उसका इसके साथ क्लैश है, विवेक का शाहरुख के साथ। अरे 30 साल से शाहरुख खान सुपरस्टार है, प्रभास इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। उनकी फिल्मों में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए की तो मार्केटिंग होती है। हमारे फिल्म में तो चबन्नी की मार्केटिंग, जो हम पैसा अपना जोड़ जोड़ के ट्रैवल करते हैं, वी जस्ट डू इंडिपेंडेंट शोज, स्क्रीनिंग्स ऑफ द फिल्म। मैं यानी आप प्रेस शोज के लिए लोग 5 स्टार होटल बुक करके वहाँ पे बैठते हैं, मैं आपके साथ मेरे स्टूडियो में गरीब से 2 कुर्सियों में बैठ के हम बात कर रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट देम। हमारा किसी से वो लड़ाई है ही नहीं। मेरी अपनी एक ऑडियंस है जो एक बहुत अलग ऑडियंस है, मैं उनके लिए फिल्म बनाता हूँ। क्या ये गुनाह है? तो ये क्लैश व्लैश क्या, मेरा किसी से क्लैश नहीं है, मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ, मुझ पर इतना फोकस मत करो। सर अभी मैं आपको खुद बोलता हूं, टेक ऑन करो। आपने आलिया भट्ट के साथ बॉन्ड किया ड्यूरिंग द नेशनल अवार्ड्स, राइट? इनफैक्ट लोग अभी कह रहे हैं क्योंकि विवेक आलिया भट्ट को एडमायर करते हैं और कंगना को भी एडमायर करते हैं, एंड दोनों के बीच में एक राइवलरी है, कैन विवेक अग्निहोत्री गेट बोथ ऑफ देम टुगेदर टू डू अ फिल्म? अरे यार, मैं ऐसे सोचने लगूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। कौन सोचता है इस तरह से? यानी ये थिंकिंग भी नहीं कैसे हो सकती है किसी की। मुझे आलिया को नेशनल अवार्ड मिला, शी इज अ एक्टर ऑफ इंडिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, मुझे भी मिला उसी वक्त में। मैंने आलिया को बधाई दी, कंगना को मिली थी तब उसको बधाई दी थी, मुझे आलिया एक अभी अवार्ड शो में मिली थी, वेरी वार्मली शी, आई लव द वे शी केम एंड मेट मी। कंगना ने भी मिलती है, बड़े प्यार से मिलती है उसमें। मैं 2 लोगों का करा दूं, मेरा क्या लेना देना है उनकी जिंदगी से? लेकिन होता ना बाबा सिद्दीकी मोमेंट ऑफ सलमान खान एंड शाहरुख खान। नहीं, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं ना। एंड प्लीज वंस एंड नॉट फॉल सिद्धार्थ, आई एम सेइंग इट ऑन योर शो, मेरा किसी से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। आई एम द मोर डिटैच्ड पर्सन। मैं अपनी फिल्म के कैंपेन के वक्त में लोग सवाल पूछते हैं तो मैं इसलिए खुल के बोलता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रखना पड़ता, और मैं आई एम चेंजिंग एवरी टाइम। आज जो मैं सोचता हूँ 6 महीने बाद नहीं सोचूंगा, और ईश्वर ना करे मुझे सोचना पड़े, बिकॉज आई बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग लाइक अ रिवर, लाइक अ स्ट्रीम शुड बी एवर चेंजिंग एंड यू शुड। अब मैं तुम्हारे बारे में मैं आज कुछ सोचता हूँ, कल को तूने मुझे बोला विवेक जी आपने गलत समझा था, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मैं सम्मान जाऊंगा उस बात को। मैं कोई स्टेटफास्ट थोड़ी हूँ, मैंने सोच लिया अब जिंदगी भर के लिए हो गया। कई लोग पुराने मेरे ट्वीट निकालते हैं, इनने 10 साल पहले ऐसा बोला था। हाँ भाई बोला था, नहीं पता था, अनजान थे, आज अलग चीज़ पता है। तुम क्यों नहीं बोलते थे 5 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? क्यों नहीं लोग 5 साल पहले कहते थे पॉडकास्ट इज अ ग्रेट थिंग? इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी,
आज है, आज कर रहे हैं, आज पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट करते हैं, कोई और चीज़ चलेगी, कुछ और करेंगे, ठीक है। तो मेरा ऑल आई एम सेइंग, मेरी पूरी लाइफ का मंत्र यही है, बी लिविंग, एंजॉय लाइफ, बी एवर चेंजिंग। डिटैच हो टू द आउटकम ऑफ योर फिल्म। मैं इतना डिटैच हूँ, तुम सोच ही नहीं सकते हो। मैं ना तो बनाते वक्त अटैच होता हूँ, ना जाने के बाद। मैं अटैच होता ही नहीं हूँ। आई सी इट फ्रॉम एन आउटसाइड, आई सी इट, इट्स माई जॉब, इट्स माई प्रोफेशन, इट्स माई धर्मा, मुझे ये करना है। आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज विच आई वॉन्ट टू टेल। इट्स नॉट दैट आई मेड द वैक्सीन वॉर कि मुझे ऐसा लगा अरे चलो पैसा कमाते हैं। इट वॉज अ डिटॉक्स फॉर मी फ्रॉम कश्मीर फाइल्स। आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट दिस साइंस विच अफेक्टेड माई लाइफ। और मुझे लगा इस दुनिया में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी ही तरह इंटरेस्ट होगा जानने के लिए कि यार ये जो हम मर रहे थे मार्च 2020 में एंड वी गॉट लाइफ इन जनवरी 2021, इसके बीच में जो हुआ, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे कुछ 10, 20, 50, 100 लोग तो होंगे। तो ये बना के हमने, इसीलिए हमने बजट इतना कम रखा है, विच वी विल रिकवर अनडाउटेडली। तो इसलिए ये फिल्म किसी को नुकसान नहीं देके जाने वाली है, ये सबको फ़ायदा, जिन हमारा पैसा आ ही जाएगा, जिन डिजिटल स्टूडियोज़ और सैटेलाइट चैनल ने पैसा लगाया उनका भी आ जाएगा। तो मनी वाइज वी आर सेफ, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमारे बारे में। दूसरा, जितने लोग देखेंगे उनको कुछ एनरिच करेगा, उनको कुछ तो नॉलेज, कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कुछ तो दे के जाएगा। कम से कम ये तो बता देगा कि लैब्स कैसी दिखती हैं। तो एज लॉन्ग एज आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इवन वन पर्सनस लाइफ, और मेरा ऐसा विश्वास है इसको देख के अगर 1 डजन young boys and girls and especially your maids, children, lower level, lower उस पे स्ट्रेटा के लोग, अगर वो इंस्पायर होकर साइंटिस्ट बन गए, then I think that will be the biggest success of this film। और मैंने ये अपना मिशन बनाया है। मैं ऐसे 10-12 बच्चों को तो मैं सामने पब्लिक के खड़ा करूंगा, देखो ये फिल्म देख के they decided to join virology। थैंक यू सो मच विवेक सर। Thank you so और much। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ये जो मिशन है आपका, दैट बच्चे लोग, क्योंकि मैं 2 बेटियों का बाप हूं, when you talk about children I get very swayed with emotions as well। और अगर ये होगा, और मुझे यकीन है ये होगा, यानी कि you're on the right path। थैंक यू सो मच। और जब भी आपसे बात करता हूं, सोचने पे मजबूर हो जाता हूं। एंड आई लव वन थिंग अबाउट यू, यू से इट एज इट इज। और वो बहुत कम लोगों के पास इतना करज है, और वो करज आपके अंदर है। मे यू विन एवरी वॉर इन लाइफ। यू वन द वैक्सीन वॉर। सेकेंड, वी व्हाट्सएपिंग ईच अदर। या और तुम्हारी इतनी एनर्जी कैसे रहती है हमेशा यार, यू आर अ वंडरफुल गाय। आई लव योर इन्फेक्शस है तेरी एनर्जी ना, इतनी पॉजिटिव है। मैं बताऊं सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का क्या है, सोशल मीडिया में यू कांट डू, अपने कंट्रोल में नहीं है जी। जो करना है जिसको जो करे। मैं तो रोज प्रे करता हूं भगवान से कि भाई कुछ ऐसा करो कि सोशल मीडिया को खत्म करो, बट एनीवे इट्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल। पर पर्सनल लाइफ में हम लोगों को ना बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड लुक एट ह्यूमन बींग्स एज इफ दे डिजर्व आवर काइंडनेस। मेरी एक फिलॉसफी है, फॉर मी एवरी मिनट ऑफ माई लाइफ इज माई फर्स्ट मिनट एंड लास्ट मिनट। वाओ। क्यों? फर्स्ट मिनट तो मैं एक्साइटेड हूं, स्कूल के बच्चे की तरह विवेक जी से मिल रहा हूं, मिलेगा तो मैं एक्साइटेड हूं। लास्ट मिनट जब मैं निकल रहा हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं कब विवेक जी से मिलूंगा मुझे मालूम नहीं होगा। सो ऑटोमेटिकली आई गेट इमोशनली कनेक्टेड। दैट्स योर इमोशनल एनर्जी कमिंग फ्रॉम। तू एकदम निचोड़ के उसको कंप्रेस पल्प लेके आता है ना, एंड दैट्स व्हाई आई फील गुड ऑलवेज टॉकिंग टू यू ब्रो। And that's why. So first and last minute. But I hope we have more encounters. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you all. Vivek Agnihotri.